नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुशवाहा इनफ्लक्स पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपके अनुभव में भी ये है कि जो लोग बेवकूफ़ होते हैं, नौसिखिए होते हैं, वो ज़्यादातर समय चर्चाओं में, डिबेट्स में क्या होता है कि वो जीत जाते हैं, और जो लोग बहुत विद्वान होते हैं, बहुत ज़्यादा जानते हैं उस विषय पर, उस टॉपिक पर, वो बहुत ही संभल संभल के धीरे धीरे बोलते हैं। और बहुत ज़्यादा उनके बोलने का तरीका ऐसे होता है कि भले वो विद्वान ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा विद्वान हैं, फिर भी वो डिबेट्स हार जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि आपके छोटे भाई बहन आपको डिबेट्स में हरा देते हैं, बजाय भले ही आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को जानते हो और वो अभी कुछ नहीं जानते हैं? अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, उस कारण को ही आज हम अपने वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, जो कोई भी डिबेट हो रहा होता है तो बेसिकली 3 तरह के लोग आपको मिलेंगे उस डिबेट में। एक, वो आदमी जो अभी अभी उस टॉपिक के बारे में जानना शुरू किया है या बहुत कुछ ज़्यादा नहीं जानता, उसके पास जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा नहीं है उस टॉपिक के बारे में। और दूसरा तरह का जो आदमी होता है वो एक होता है बहुत ज़्यादा जानने वाला, जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा विद्वान हो उस विषय पर। एक ये इस तरह का आदमी होता है, और एक ये होता है, एक नौसिखिया होता है। और इन दोनों के बीच में एक आदमी होता है जो ना बहुत ज़्यादा जानता है और जो ना बहुत कम जानता है, उस नौसिखिए की तरह। तो होता ये है कि क्योंकि नौसिखिया बहुत कम जानता है तो उससे इधर उधर का बहुत ज़्यादा पता नहीं होता है, डेंजर्स पता नहीं होता है। ये जो जिस टॉपिक पे बात हो रही है उसके बारे में बहुत कुछ पता नहीं है उसको। वो तो अभी नई नई चीज़ें सीखा है, इक्का दुक्का जो 4-5 चीज़ें जान गया उसी पे बड़ा खुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रहता है। वहीं जो आदमी थोड़ा और जानता है तो वो कंफ्यूज होने लगता है। कंफ्यूज क्यों होने लगता है? क्योंकि इतना ज़्यादा जानने को बचा हुआ है, उसे ऐसा लगता है कि अभी तो कितना जानना है, कितना बचा हुआ है जानने को। और एक एक बारीकियाँ, एक सीखता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा सीखता है तो तीसरा और बच जाता है, और हज़ारों तरह की बातें उसे पता चलती हैं जब, तो उसका कॉन्फिडेंस गिरने लगता है और वो सोचता है कि ये जो मैं बोल रहा हूँ या जो मैं कह रहा हूँ उसमें बहुत ज़्यादा वजन नहीं है। वहीं तीसरा जो आदमी होता है, बहुत ज़्यादा जानता है जो, वो आदमी को लगता है कि रियलिटी जो भी चीज़ें होती हैं वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, रियल चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स होती हैं कि उनको एक सिंपल लाइन में जिस तरह से वो नौसिखिया बोल रहा है उस तरह से बोलना बड़ा गलत है। और इसीलिए वो धीरे धीरे संभल संभल के बातों को बोलता है अपनी, ना कि उस नौसिखिए की तरह कॉन्फिडेंस में। दोस्तों, आपके स्क्रीन पे ग्राफ दिख रहा होगा, इसमें आपको दिख रहा होगा कि कैसे कोई नौसिखिया, ये इस ग्राफ में 2 एक्सिस हैं आपको दिख रहे होंगे। एक तो नॉलेज वाला एक्सिस है, यानी किस आदमी का कितना ज्ञान है, और दूसरा एक्सिस है कॉन्फिडेंस के ऊपर। दूसरा ज्ञान है कॉन्फिडेंस के ऊपर। और इस कॉन्फिडेंस के ऊपर का ग्राफ देख रहे होंगे, तो जो आदमी थोड़ा जानता है, अभी थोड़ा जानता है, उसका कॉन्फिडेंस इतना तेज़ी से बढ़ता है, इतना तेज़ी से बढ़ता है, इतना तेज़ी से बढ़ता है, सबसे टॉप पे चला जाता है। जैसे आपने कोई नया चीज़ सीखना शुरू किया तो आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाएगा। और बहुत तेज़ी से ऊपर जाने के बाद से आप 4-5 दिन तक तो लगेगा कि अरे वाह, मैंने बहुत कुछ सीख लिया, अब मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, और लगता है कि आप फोड़ देंगे सब कुछ, है ना। और उसके बाद से जब और डिफ़िकल्टी बढ़ती जाती है और नई नई चीज़ें सीखते जाते हो और नए नए चारों दिशाओं में आप सोचने लगते हो उस विषय के बारे, आसपास बहुत कुछ सोचने लगते हो, तब आपको पता चलता है कि अरे बाप रे, अभी तो हज़ारों हज़ारों चीज़ें आपको जाननी बाकी हैं और आप कितना कम जानते हैं। आपको डाउट होने लगता है अपने कैपेबिलिटी पे, कॉन्फिडेंस धीरे 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 घटने लगता है। और फिर इसी तरह से बहुत सालों तक, 1-2 साल 3 साल तक कुछ पे मेहनत करने के बाद से धीरे 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 आपका कॉन्फिडेंस फिर से वापस आना शुरू होता है, और आप एक बहुत ज़्यादा एलिजिबल पर्सन, या बोलें कि बहुत ज़्यादा उस चीज़ में बहुत ज़्यादा पारंगत हो जाते हैं, उस विषय में बहुत ज़्यादा जानने लगते हैं, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको आ जाता है। और आपको एक चीज़ और पता होती है कि कोई भी चीज़ इतना ज़्यादा सीखने के लिए बहुत समय और बहुत ऊर्जा और बहुत ज़्यादा
कोई भी चीज़ें जो होती हैं वो सीखने में तो समय लगेगा ही, और रियलिटी में जो चीज़ें जितनी सिंपल हमको बताई जाती हैं कि सिंपल है, ऐसा ऐसा करो वैसा हो जाता है, उतनी नहीं होती है। रियलिटी में एक सिंपल सी चीज़ को भी सीखने के लिए आपको सालों लग सकते हैं, 2 साल लग सकते हैं, 5 साल लग सकते हैं, 10-10 साल लग जाते हैं। ये बात नौसिखिया को नहीं पता होती, वो तो 2-4 दिन बस कुछ सीख लिया है और उसी की डींग हाँकता रहता है। तो नौसिखिया की बात तो अलग हो गई। अब जब डिबेट में जाते हैं तो क्या मैटर करता है? डिबेट में जाते हैं तो बस एक ही चीज़ मैटर करता है, क्या? कॉन्फिडेंस। वो जो नौसिखिया है, क्योंकि वो कम जानता है, बहुत कुछ उसको नॉलेज नहीं है, तो जो भी जानता है वो बड़े कॉन्फिडेंस से रखता है, और उसका इग्नोरेंस ही उसके कॉन्फिडेंस का कारण है। उसकी अज्ञानता ही उसके कॉन्फिडेंस को और बढ़ावा देता है, और वो अपनी बातों को बहुत जोर गंभीरता से रखता है, कॉन्फिडेंस से रखता है। वहीं जो आदमी थोड़ा बहुत जानता है, नौसिखिए से ज़्यादा जानता है, और वो बहुत सारे डाउट में हो जाता है, वो आदमी, वैसा आदमी बहुत सारे डाउट में होता है, और इसीलिए वो कभी भी कुछ भी नहीं बोलता है गंभीरता से, क्योंकि वो जानता है कि वो गलत भी हो सकता है। दूसरी ओर जो आदमी सबसे ज़्यादा जानता है, वो आदमी क्या करेगा? वो आदमी जो भी बोलेगा वो बहुत ही गंभीरता से तो नहीं बोलेगा, गंभीरता से नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि उसे पता होगा रियल चीज़ें कितनी कॉम्प्लेक्स होती हैं, सिंपल चीज़ें भी कितनी कॉम्प्लेक्स होती हैं। हमें कुछ भी यस और नो के रूप में आंसर नहीं दिया जा सकता, यस और नो के रूप में आंसर नहीं दिया जा सकता। और इसके वजह से होता ये है कि कोई भी जो बहुत ज़्यादा विद्वान होता है वो भी अपनी बात को गंभीरता से नहीं रखता है, और जो थोड़ा डाउट में होता है, जो एक मीडियोकर आदमी होता है, वो भी अपनी बात को नहीं रखेगा। तो जीतेगा कौन? नौसिखिया। जीतेगा कौन? नौसिखिया। डिबेट में हमेशा ही बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, आपको पता है, और इसीलिए आपके साथ भी अगर ऐसा होता है कि आप किसी डिबेट में जाते हो और उस टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हो, फिर भी आप हार जाते हो डिबेट, तो शायद इसका कारण ये हो सकता है। दोस्तों, इसे डनिंग एंड क्रूगर इफेक्ट भी कहा जाता है, और ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये ग्राफ वगैरह बनाया था, जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। और दोस्तों, एक चीज़ इस बात से हमें सीखने को मिलता है कि हमें कॉन्फिडेंस पे काम करना होगा। अगर हमें किसी भी चीज़ को, हमारे नॉलेज पे बहुत कम डिपेंड होता है कोई भी चीज़, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना, या फिर हमारे डिबेट्स या कुछ भी जो होता है सक्सेस लाइफ में, कॉन्फिडेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि हमारे नॉलेज के ऊपर। आपने एक इंसिडेंट सुना होगा जिसमें बिल गेट्स के पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं था, कोई मतलब उन्होंने कुछ ऐसा कोई सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने डील कर लिया किसी बहुत बड़ी कंपनी के साथ कि हाँ, उनको वो सॉफ्टवेयर वो बना करके देंगे 1 महीने के अंदर, और उनके पास सॉफ्टवेयर नहीं था। और वो कॉन्फिडेंस में उनके पास इतने, वो अभी उस समय छोटे थे और चालाकी दिखाई, और कॉन्फिडेंस में उन्होंने क्या किया कि वो डील कर लिया, और बाद में उसका इधर उधर से कहीं से जुगाड़ करके उस कंपनी को बेच दिया, और बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया, और आज इतने सक्सेसफुल हैं अपने फील्ड में। तो यही होता है कि आपको कॉन्फिडेंस दिखाना होगा। आपने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ पढ़ी होंगी जहाँ पे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मदद करता है, और कभी कभी सही में उसके डाउन साइड्स भी होते हैं, उसकी गलत पक्ष भी होते हैं जो आपको नीचे भी ले जा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर समय कॉन्फिडेंस होना एक अच्छी बात है, अगर आप का और दूसरों का उसमें भला हो रहा हो तो। दूसरी चीज़ कि आप अगर कभी डिबेट में हार जाते हो तो आपको मुंह नहीं लटकाना है, क्योंकि शायद इसका कारण ये है कि आपको सामने वाला, आपने अपनी बात को कॉन्फिडेंस से नहीं कही, और सामने वाला भी अपनी बात कॉन्फिडेंस से कह गया, इसीलिए आप वो डिबेट जीत गया। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, अपने अनुभव और अपने सुझाव हमें ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।